जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल GK27N में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपना प्यार दें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 1। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 6। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 14। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर रहता है अनुच्छेद 40। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर रहता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में UCC के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 50। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर होता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? तो 148 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने का शक्ति के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 213। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 213 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत
में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 में यह परिभाषा के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 33 में यह शक्ति के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43 में यह बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में यह महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर रहता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 57 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 59 में यह शर्तों के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 60 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 65 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 66 में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 67 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 83 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 84 में यह योग्यता के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उल्लेख किए गए हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 89। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इस परिभाषा के बारे में बताया गया है कि धन विधेयक कैसे होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय वितरण बजट के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में इस बजट के बारे में उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 123 में यह शक्ति बताई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 124 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की उपराष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 143 में यह शक्ति बताई गई है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी?
राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी, यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 154 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 156 में इस कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 165 में यह बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 167 में यह कर्तव्य बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि उपसभापति जब सभापति ना हो तो उपसभापति किस प्रकार कार्य करेगा? यह अनुच्छेद 184 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 187 में यह बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 202 में यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 217 में इस पद के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 231 में यह बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में इस संचित निधि का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में यह वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में यह उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किया गया है? हमारा सही आंसर रहता है अनुच्छेद 315। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अवधि के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 316 में यह बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 332 में विधानसभा के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां एससी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां एसटी के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर रहता है 342। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है? आपातकाल की घोषणा का उल्लेख 352 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 356 में यह बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 358 के बारे में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर रहता है अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो 368 में संविधान को संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 8 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के लिए बताया गया है? तो अनुच्छेद बी में बताया गया है, शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 19 में डी में, अनुच्छेद 19 डी वर्ग में रखा गया है कि देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 35 में यह बताया गया है कि मौलिक अधिकार लागू होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 71 में यह बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।